हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी सेंटर में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे। कोशिका क्या है? सजीव शरीर के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। और कोशिका यानी सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो साइटोलॉजी ये जो है, इस साइटो और लॉजी दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। साइटो का मतलब होता है सेल यानी कोशिका, साइटो का मतलब होता है सेल यानी कोशिका, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी यानी कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ये शब्द सर्वप्रथम हर्टविग ने दिए थे और साइटोलॉजी का खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए थे। अब हम देखेंगे मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है। मॉडर्न साइटोलॉजी स्वान है। ये आधुनिक कोशिका विज्ञान है। अब हम देखेंगे इंडियन साइटोलॉजी जो है उनका नाम है इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी जो ए के शर्मा है। रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखे थे, उसका नाम है माइक्रोग्राफिया। उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। इन्होंने ये शब्द सर्वप्रथम लैटिन शब्द से लिया गया था, जिसका नाम सेला था, CELLA, सेला, जिसको हम आज सेल बोलते हैं। इसी को हिंदी में कोशिका बोला जाता है। अब इन्होंने जो खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने सेल का, वो सेल डेड सेल था। क्या था? डेड सेल मतलब मरा हुआ कोशिका, ठीक है। और वो भी सेल प्लांट सेल का था, वो। अब उसके बाद लिविंग सेल के बारे में देखेंगे। तो लिविंग सेल किसने दिया? तो लिविंग सेल का खोज A.V. ल्यूवेनहॉक ने दिया था। A.V. ल्यूवेनहॉक ने, जो 1674 से 1676 ईस्वी में इन्होंने, जब ये मतलब A.V. ल्यूवेनहॉक ने है, जो सबसे पहले बारिश में वो नहाने गए तो उनके नाखून में एक एनिमल्स क्यूल मिला। जो एनिमल्स क्यूल को माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा गया तो उसका नामकरण करके बैक्टीरिया रखा गया। उसका नाम क्या था? बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया का खोज किए। अगर देखा जाए A.V. ल्यूवेनहॉक ने तो बैक्टीरिया का खोज किए, और तो और उन्होंने स्पर्म का खोज किए, जो शुक्राणु होता है, शुक्राणुओं का खोज किए। और प्रोटोजोआ का खोज इन्होंने ही किया था, ल्यूवेनहॉक ने ही। प्रोटोजोआ का खोज ल्यूवेनहॉक ही ने किया था। और एक और RBC का खोज किया था, RBC का मतलब रेड ब्लड सेल का खोज इन्होंने ही किया था। अब हम जानेंगे संसार में सबसे छोटी कोशिका एवं सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो हम देखेंगे सबसे पहले संसार में सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका जो है उसका नाम है माइक्रोप्लाज्मा। ये होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। मतलब क्या? यूनिसेलुलर। जो एक कोशिकीय इसी को बोलते हैं, इसी को हम एक कोशिकीय बोलते हैं। एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल वाले कोशिका। अब हम सिंगल सेल वाले कोशिका, एक कोशिकीय यानी सिंगल सेल, यही एक
इसी को हम बैक्टीरिया की श्रेणी में आते हैं, ये बैक्टीरिया की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखेंगे ये माइकोप्लाज्मा जो है उसी को एक और इनका अदर नेम है, मतलब और सारा नाम है। तो अदर नेम ऑफ माइकोप्लाज्मा, अदर नेम ऑफ माइकोप्लाज्मा। तो अदर नेम में एक नेम आता है PPLO, ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होगा पॉली, पी से क्या होगा पॉली। उसके बाद होगा न्यूमोनिया, मतलब पी साइलेंट होता है न्यूमोनिया में, न्यूमोनिया। एल से होता है लाइक, ओ से होता है ऑर्गेनिज्म, ओ से क्या होता है ऑर्गेनिज्म। एक और नाम होता है इसका नाम है MLO। इसका भी फुल फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब हम देखेंगे इसका साइज क्या होता है, मतलब क्या माइकोप्लाज्मा जो होता है हमारा सबसे छोटा, दुनिया में सबसे छोटा सेल है। तो इसका हम साइज देखेंगे तो 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर होता है, 0.5 माइक्रोमीटर होता है। अब देखेंगे हम सेल, इसमें सेल अब्सेंट होता है या प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सेल जो है इस सेल में सेल वाल होगा, इसमें सेल वाल अब्सेंट होते हैं, इसमें सेल वाल क्या होते हैं अब्सेंट होते हैं। अब हम देखेंगे सेल वाल अब्सेंट होते हैं और ये जो होता है इरेगुलर होता है। क्या होता है इरेगुलर होता है। इरेगुलर मतलब क्या अनियमित आकार के, मतलब इसका आकार तो होता है, इसका साइज ये बता दिए, लेकिन ये आकार में अनियमित होते हैं, किसी भी आकार के हो सकते हैं। अब हम देखेंगे इसे एक और नाम से जाना जाता है और नाम दिया गया है, इसका उपाधि दिया गया है, जो इसे जोकर की उपाधि दिया गया है। किसकी उपाधि दिया गया? जोकर का उपाधि दिया गया है। अब हम देखेंगे संसार में सबसे बड़ा कोशिका कौन है, संसार में सबसे बड़ा कोशिका कौन है। तो देखेंगे लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स, लार्जेस्ट सेल इन यूनिवर्स। अब हम किसका कोशिका है लार्जेस्ट कोशिका, संसार में सबसे बड़ा कोशिका किसका है? तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जो संसार में सबसे आकार में बड़ा है, कोशिका में सबसे बड़ा है। इसी को हम इंग्लिश में ऑस्ट्रिच एग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच एग, जो सबसे बड़ा है संसार में। अब हम देखेंगे इन ह्यूमन में 2, 3 मानव में सबसे बड़ा और सबसे छोटा और सबसे लंबा कोशिका कौन है। तो देखेंगे मानव में मतलब ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा कोशिका, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा कोशिका यानी लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट सेल। तो सबसे बड़ा यानी सबसे बड़ा कोशिका है, उसका नाम है नर्व सेल, जिसको हम हिंदी में तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, हिंदी में तंत्रिका कोशिका। अब देखेंगे हम स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, मतलब स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, मतलब मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो ये RBC है, मतलब रेड ब्लड सेल। पहले भी बता चुके हैं, रेड ब्लड सेल का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? A.V. ल्यूवेनहॉक ने। कौन किए थे? A.V. ल्यूवेनहॉक ने किए थे। क्या चीज का खोज? RBC का, मतलब रेड ब्लड सेल, जो हमारे शरीर में सबसे छोटी कोशिका होते हैं। अब हम देखेंगे मानव में 2 होते हैं, एक तो फीमेल होते हैं और एक मेल होते हैं। कौन होते हैं? एक फीमेल और एक मेल। तो गैमेट सेल के बारे में हम देखेंगे। गैमेट सेल मतलब क्या? एक मानव में
गैमेट सेल में मतलब क्या, मेल एंड फीमेल में देखेंगे, मेल और फीमेल गैमेट में देखेंगे तो मेल में जो होते हैं उसका नाम है स्पर्म। तो मेल में जो है स्पर्म होगा और फीमेल में ओवा होगा। अब हम देखेंगे मेल में स्पर्म जो है, स्पर्म सबसे छोटा है मतलब स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है मतलब सबसे छोटा है, और ओवा मतलब ओवरी जो है फीमेल में वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। अब हम देखेंगे ये जो मानव में तो हम देख लिए, अब देखेंगे प्लांट सेल में, इन प्लांट सेल, प्लांट सेल, प्लांट सेल में देखेंगे सबसे बड़ा कोशिका किस में होता है और सबसे छोटा कोशिका किस में होता है। तो सबसे बड़ा कोशिका जो है साइज में और आकार में सारे चीजों में देखेंगे, सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो है उसका नाम है रमे के रेशे, रमे के रेशे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइबर ऑफ रेमे, फाइबर ऑफ रेमे। तो ये सबसे बड़ा हो गया। अब सबसे हम छोटा देखेंगे, सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन होता है, तो सबसे छोटा का नाम है जीन्स, जीन्स वोल्फिया, क्या नाम है, जीन्स वोल्फिया, जिसका साइज है मतलब साइज 300 से 600 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर 300 से लेके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।